जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। इसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण और उनके उपदेश हैं, जिन्हें हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। अर्जुन के सामने आई मानसिक और भावनात्मक दुविधा जीवन में कई अहम प्रश्नों को उठाती है। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह न केवल उस समय प्रासंगिक था बल्कि आज भी हर व्यक्ति के जीवन में दिशा दिखाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने परिवार, गुरु और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखा। यह दृश्य उसे विचलित कर गया और उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन के मन में दुविधा थी कि क्या अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य सत्ता प्राप्त करना सही है। यह सवाल हर इंसान के जीवन में कभी न कभी जरूर आता है, जब वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हम अक्सर फल की चिंता में अपना कर्म ही भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता करने से बेहतर है अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करना। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना ही वह जन्म लेती है। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर है। इसलिए हमें अपने शरीर और इसकी इच्छाओं के ऊपर उठकर आत्मा की शांति के लिए कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व भी बताया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मन और आत्मा का संतुलन बना लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम से नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम का प्रतीक है। योग का मतलब है कि कर्म में कुशलता। जब हम अपने काम को ध्यान, निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो वह योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को ही सबसे सरल और श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि यदि वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ केवल उनकी शरण में आएगा तो वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में आप सही हैं और आपका उद्देश्य पवित्र है तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाता है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। गीता का प्रमुख संदेश यही है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए। सफलता और असफलता, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साहस और धैर्य। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तब कृष्ण की तरह धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए।
वे कहते हैं कि कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने आती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। उनका हर एक शब्द हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारा मन और आत्मा सच्चे हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और संकल्प के साथ करना चाहिए। जिसको पाना ही नहीं था मुमकिन कभी, जिसको पाना ही नहीं था मुमकिन कभी, उम्र भर उसको खोने से डरता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सपना बड़ा देखो, हमेशा सपना बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त सब बदलता है फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता, और जब तक खुद को नहीं बदलोगे हमेशा दुखी रहोगे। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी कहीं ना कहीं हुई होगी। याद रहे, तारीफ़ों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। जो लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि वो तब आते हैं जब आप खुश और संपन्न होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न कर सकें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।